राजा गजरामारू के हाथ में स्वर्ण पत्थर आते ही उनके राज्य में खुशहाली लौट आई। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार बढ़ने लगा और जनता राजा की जय जयकार करने लगी। लेकिन उस रात के सपने ने राजा के मन में एक हल्की चिंता छोड़ दी थी। दिव्य आकृति ने जो चेतावनी दी थी वह बार बार उनके कानों में गूंजती रहती। इस पत्थर का दुरुपयोग हुआ तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। कुछ महीनों बाद राज्य की सीमा पर पड़ोसी राज्य के राजा का हमला हुआ। गजरामारू ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और वीरता से युद्ध लड़ा। युद्ध जीतने के बाद गजरामारू के मंत्रियों ने सुझाव दिया कि स्वर्ण पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल सेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाए। राजा असमंजस में पड़ गए। क्या वह इस पत्थर का उपयोग युद्ध के लिए करें या इसे सुरक्षित रखें? राजा ने प्रजा और राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्थर की शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंत्रियों और वैद्यों से पत्थर की ऊर्जा का उपयोग करने का उपाय पूछा। पत्थर को राजमहल के एक विशेष कक्ष में स्थापित किया गया और उसकी शक्ति से सेना को नई ऊर्जा मिली। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, पत्थर का प्रभाव बदलने लगा। राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय महल में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, फसलों में कीड़े लगने लगे और राज्य के कई हिस्सों में बीमारी फैलने लगी। एक रात राजा गजरामारू को फिर वही दिव्य आकृति स्वप्न में दिखाई दी। उसने कहा, गजरामारू, तुमने मेरे दिए हुए वरदान का गलत उपयोग किया है। यह पत्थर केवल प्रजा की भलाई के लिए था, न कि शक्ति और युद्ध के लिए। अब तुम्हें इस श्राप को मिटाने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। राजा ने अगली सुबह मंत्रियों को बुलाया और प्रजा से माफी मांगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वर्ण पत्थर को सुरंग में वापस ले जाएंगे और श्राप को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिव्य आकृति ने स्पष्ट कर दिया था कि पत्थर को वापस रखने का रास्ता अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। सुरंग में प्रवेश करने के लिए राजा को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। सुरंग के प्रवेश द्वार पर राजा को एक चमकदार खजाना दिखाई दिया। सोने, चांदी और रत्नों से भरे बक्से उनकी परीक्षा लेने के लिए रखे गए थे। एक आवाज गूंजी, गजरामारू, यदि तुमने इस खजाने को छुआ तो यह तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर देगा। राजा ने बिना कोई लालच दिखाए खजाने की ओर पीठ कर ली और आगे बढ़े। सुरंग के भीतर राजा को एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उनके प्रिय मंत्री और सेना के प्रमुख दुश्मन की कैद में थे। उनकी चीखें सुरंग में गूंज रही थीं। लेकिन राजा ने समझ लिया कि यह एक भ्रम है। उन्होंने अपने भय को नकारते हुए अपनी यात्रा जारी रखा। सुरंग के अंतिम भाग में राजा के सामने एक जलती हुई वेदी प्रकट हुई। एक गूंजती आवाज ने कहा, अगर तुम इस पत्थर को वापस रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान करना होगा।